नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 123 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर में नारी एवं पुरुष दोनों के गुणों का समन्वय है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नारी एवं पुरुष के दोनों के गुण अर्धनारीश्वर में समन्वय है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पे दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक यहाँ पे हो जाएगा प्रणभंग, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रणभंग। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हम आपको बता दें कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर। इसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की पहली कविता यहाँ पे 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी उनकी भावना है, यानी कि राइट आंसर इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो बुद्ध एवं महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था बुद्ध एवं महावीर ने नारियों को। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है, यह किसका कथन है। तो यहाँ पे प्रेमचंद्र जी का कथन है कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है, यानी कि इसका 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद्र। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर क्या है। तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का एकांकी है, यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकांकी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कल्पित रूप। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। तो अगर प्रेमचंद्र के अनुसार जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे
जूठन जो है रचना वह दिनकर जी का नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यानी कि दिनकर जी एक प्रकार के राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे दिनकर की किस कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उर्वशी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है, यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुरुक्षेत्र। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव और पार्वती। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधारी थी, यानी कि गांधारी कौन थी। तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है गीतकार, कथाकार, फिल्मकार और संगीतकार। तो हम आपको बता दें कि प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, तो 23 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं, यानी कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा छायावादोत्तर युग के कवि दिनकर जी हैं, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो यहाँ पे शुद्ध कविता की खोज जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी समाप्त हुए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।